देवभूमि उत्तराखंड में विकास और विश्वास के 4 साल। धामी सरकार के कार्यकाल को आज देहरादून के परेड ग्राउंड में भव्य अंदाज में प्रस्तुत किया गया। इस खास मौके पर राज्य श्रम एवं संविदा बोर्ड के अध्यक्ष कैलाश पंत ने सरकार की उपलब्धियों का जनता के सामने बखान किया। कैलाश पंत ने प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि साल 2022 में जनता ने तमाम बड़े मिथक तोड़कर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया और विकास की राह को चुना। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार ने जनहित को सर्वोपरि रखते हुए कई ऐतिहासिक फैसले लिए। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जिसने समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू कर एक नई मिसाल कायम की। वहीं नकल विरोधी कानून लाकर युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने का काम धामी सरकार में किया गया, जिससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आई और योग्य युवाओं को न्याय मिला। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में करीब 30,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां भी दी गईं। साथ ही महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी सरकार ने ठोस और बड़े कदम उठाए हैं, जिससे महिलाओं की भागीदारी और आत्मनिर्भरता दोनों बढ़ी है। कुल मिलाकर धामी सरकार के 4 साल विकास, पारदर्शिता और जन विश्वास के नए आयाम स्थापित करते हुए नजर आए हैं। राज्य श्रम एवं संविदा बोर्ड अध्यक्ष कैलाश पंत से खास बातचीत की एशियन न्यूज ब्यूरो हेड दीपक पांडे ने। श्रम संविदा बोर्ड के अध्यक्ष कैलाश पंत जी हैं और बात करें तो राज्य सरकार के आज 4 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और इसको लेकर कहीं ना कहीं राज्य के अलग अलग जिलों में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वहीं बात करें देहरादून के परेड ग्राउंड की तो यहाँ पर भी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 4 साल की कार्य योजनाओं को, कार्य प्रणाली को कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रदेश सरकार ने 4 सालों में क्या कुछ बदलाव किया है, कैसे विकास किया है, इन तमाम पहलुओं को लेकर कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजन रखा है और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर बात करते हैं। सर, बात की जाए, सरकार के 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं, ऐसे में जो सरकार का विजन है किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ बदलाव देखने को मिले? मैं सबसे पहले अपनी प्रदेश की जनता का आभार धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा, जिन्होंने 2022 में मिथ्या को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पुनः राज्य में स्थापित किया और इन 4 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इसके मुखिया और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए ऐसे अनेकों काम किए जो जनता के हित में किए। वास्तव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो सोच शुरू से रही है कि नेता का काम जनता के लिए होता है और उस राज्य के लिए होता है करने का, और उस दिशा में उन्होंने काम किया भी। जैसे उत्तराखंड पहला राज्य बना जिसने समान नागरिक संहिता लागू की, यानी बहुत बड़ा दिल होता है इस काम को करने के लिए, ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया। यही नहीं, हमने नकल विरोधी कानून लाए। ऐसे अनेकों योग्य बच्चे होते थे, परीक्षाओं में नकल होती थी और वो बच्चे रह जाते थे, रोते थे, और मुख्यमंत्री जी ने उनके दर्द को सुना, समझा और नकल विरोधी कानून लाए और ऐसे लोग निकले बाद में, एक एक नहीं 2-2 3-3 परीक्षाएं उन्होंने सरकारी पास की और अपनी इच्छा अनुसार एक विकल्प वो उन्होंने ढूंढा और इन 4 सालों में हमने 30,000 बेरोजगारों को सरकारी नौकरियां दी। यही नहीं, महिला सशक्तिकरण के मामले में हमने जो है 2,54,000 बहनों को लखपति दीदी बनाया है और हमारा प्रयास और चल रहा है कि लखपति नहीं, क्योंकि महिला आज किसी भी राज्य और देश को आगे ले जाने में सक्षम है और उसके बिना हम इस सपने को पूरा कर भी नहीं सकते हैं। इसलिए हमने कहा लखपति नहीं और दीदी को जो है, बहना को जो है करोड़पति बनाया जाएगा। उस दिशा में हमारी केंद्र सरकार भी काम कर रही है और प्रदेश सरकार भी उसमें काम कर रही है। राज्य में 3,56,00,000 का जो है निवेश हुआ है, एमयू हुआ, और आज उसमें से करीब 1,50,000 करोड़ पर काम प्रारंभ हुआ है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। नहीं तो कागजों में काम होते हैं किंतु धरातल में दिखाई नहीं देता। हमने इस काम को भी किया है। साथ ही राज्य में जो 1200 एकड़ जमीन हमने जो है सरकारी जमीन को छुड़वाया, वहाँ पर अवैध मज़ारें बनी थी, लोगों के अवैध कब्जे थे और इसको करने के लिए हमने लैंड जिहाद के नाम से इस काम को किया मुख्यमंत्री जी ने। नहीं तो जो विरोधी लोग वो चिल्लाते रहे, इसको करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए और हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया और 12,000 एकड़ ज़मीन की कम नहीं होती है। इस ज़मीन को हमने जो है मुक्त करा के सरकार के खाते में डाली है। यही नहीं,
हमने जो शहीद सैनिक हैं इनके आश्रितों की जो अनुग्रह अनुदान है उसको भी हमने बढ़ाया है, और जो हमारे राज्य के आंदोलनकारी थे उनकी पेंशन को भी हमने बढ़ाया है, क्योंकि उन्होंने राज्य के बनाने में अपना अहम जो है योगदान दिया, आंदोलन किया, कष्ट सहे। तो मुख्यमंत्री जी जैसे समझते हैं उस बात को, तो उन्होंने कहा कि हम इनकी जो है पेंशन में वृद्धि करेंगे। यही नहीं, हमने मदरसा बोर्ड को भंग किया, जहाँ पर शिक्षा जो है वह देश या राज्य हित की कम होती थी, धर्म के नाम से ज़्यादा होती थी, उसको हमने भंगे में हमने जो है उत्तराखंड बोर्ड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण लागू किया है। और अभी हमारा मुख्यमंत्री जी ने साफ मंच से कहा है कि नए सत्र से जो है मदरसा बोर्ड भंग के साथ साथ उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण चलेगा। अग्निवीर योजना के तहत हमने लोगों का मनोबल बढ़ाया, युवाओं को हमने प्रेरित किया कि आपको जाना चाहिए, तो विरोधियों ने उनको भड़काया। और यही नहीं, हमने उनको जो है राज्य सरकार में 10% शैक्षिक आरक्षण देने की भी हमने वकालत की है, और उनको मिलेगा। यही नहीं, हमने खनन सुधार की दिशा में बहुत बड़ा काम किया है, जहां हमको 400 करोड़ रुपया मिलता था, आज वो बढ़कर 1200 करोड़ रुपया हुआ है। यानी ये एक बड़े मन से होता है काम। इसलिए अटल जी ने कहा, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता है, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता है। इसमें भी हमने काम किया। आज पर्यटन लगातार उत्तराखंड में बढ़ रहा है। 2020 में 6 करोड़ पर्यटक इस प्रदेश में आए, तो कुछ लेके आए होंगे, कुछ दे के गए होंगे। तो उससे एक आजीविका इस राज्य में रहने वाले जो लोग हैं, जो व्यवसाय करते हैं, जो पर्यटकों से संबंधित कार्य को करते हैं, व्यवसायों को करते हैं, उनको निश्चित रूप से लाभ मिला होगा, उनके परिवार को राहत मिली होगी। यही नहीं, हमने अभी उत्तराखंड सोलर क्रांति की ओर अग्रसर कदम बढ़ा रखे हैं, और सौर ऊर्जा क्षमता को हमने 1 मेगावाट के पार कर दिया है। ये कोई आसान काम नहीं है, और अभी उस दिशा में लगातार काम चल रहा है, और हम बहुत आगे जाएंगे उसमें भी। अपनी सरकार पोर्टल माध्यम से करीब हमने जो है ऑनलाइन 950 सेवाएं अभी तक दे दी हैं। उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसको लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड प्रदेश है। इन सब बातों से बड़ा गर्व होता है। पहली बार राष्ट्रीय खेल हमारे इस छोटे से प्रदेश में हुए, और हमारे प्रदेश के खिलाड़ी 103 मेडल लेकर 7वें स्थान पर रहे। जहाँ हमारा स्थान जो है 22वां, 23वां, 19वां, 18वां रहता था, हम 7वें स्थान पर 103 मेडल लेकर अग्रणी रहे। और आज हर दिशा में, वो हरित क्रांति हो, वो विकास के काम हो, हर घर नल, हर घर नल, हर घर जल, हमने इस पर भी काम किया है। और यही नहीं, हमने गाँव को जोड़ने के लिए मिनी सचिवालय बनाने का काम किया है। ये काम पहले क्यों नहीं हुई? और हमने महिला समूह को बढ़ाया है कि हमारी महिला समूह बने, और वो अपने पति पर या अपने घर के प्रमुख व्यक्ति पर आश्रित न रहे, वो छोटे छोटे काम करें। वो बिस्कुट बनाएं, वो नमकीन बनाएं, वो पापड़ बनाएं, वो अचार बनाएं, वो जो है स्वेटर बनाएं, मफलर बनाएं, शाल बनाएं। वो बना के समूह में उसको मार्केटिंग देने का काम हमारी राज्य सरकार करेगी। और आज जगह जगह हमारी जो सरकारी कार्य और वहाँ पर बड़े बड़े जो मेले होते हैं उसमें हम उनको आमंत्रित करते हैं। और आज हमारा जो है महिला समूह में तो माल बहुत अच्छी दिशा में बिक रहा है, और उनको एक वो आत्मनिर्भर हमारी महिलाएं गाँव की बन रही है। तो ऐसे अनेकों ऐसे काम हैं जो उत्तराखंड सरकार ने किए हैं, और निश्चित तौर पर इसलिए हम कहते हैं कि उत्तराखंड सरकार के 4 साल बेमिसाल, यानी वास्तव में बेमिसाल है। ये सिर्फ कोई नारा नहीं है, ये एक इच्छा शक्ति है। उस इच्छा शक्ति को, विल पावर को हमने पूर्ण करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ये सब काम वो किया है। और अभी हमारे पास समय है, और इस 9-10 महीने का कार्यकाल अभी इस कालखंड का हमारे पास है। इतने अच्छे काम करेंगे कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को पुनः इस प्रदेश की चाहे सत्ता सौंपेगी। और आने वाले वो जो 5 साल होंगे, वे वास्तव में जो हमने कहा कि उत्तराखंड राज्य का देश का अग्रणी राज्य बनेगा, उसमें हम उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाएंगे। ये तो है कि 4 साल की उपलब्धियां आपने गिना दी पूरी तरीके से। आने वाले जो वर्ष है वो 5वां लगेगा। ऐसे में चुनौतियां भी हैं, क्योंकि चुनाव भी है और देखा जा रहा है कुंभ भी आयोजित होगा।
ऐसे में राज्य संविदा बोर्ड के आप अध्यक्ष हैं, क्या संदेश रहेगा जनता को लेकर, क्योंकि 5वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। 4 साल में आप लोग ने काफी काम किया है। निश्चित तौर पर जो ये 500 वर्ष में हमने जो आज प्रवेश किया है, इसमें हम जो हमारे काम अधूरे रह गए हैं या जिनको तो जनता की जो कामों के प्रति अपेक्षा से हमारे प्रति की भी ये काम भी होने चाहिए, हम यदि उन कामों को अभी तक नहीं कर पाए हैं तो निश्चित तौर पर हम उन सब कामों को इस 9-10 महीने में पूरा करेंगे। तो ये थे हमारे साथ राज्य संविदा बोर्ड श्रम बोर्ड के अध्यक्ष कैलाश पंत, जिनका खास तौर से कहना है कि पिछले 4 वर्षों में जिस तरह से धामी सरकार ने काम किया है ग्राउंड जीरो पे, इससे साफ तौर से जाहिर होता है कि आगे आने वाले दिनों में भी जो लोग छूटे हैं या जो काम बाकी हैं उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। सहयोगी सुकृत के साथ मैं दीपक पांडे, एशियन न्यूज, देहरादून।